ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आज सुबह जब आप उठे होंगे तो आपने एक गर्म पानी की व्यवस्था की होगी नहाने के लिए। किसी ने गीजर का बटन दबाया होगा, किसी ने गर्म पानी में रोड लगाई होगी और किसी ने चूल्हा जलाया होगा। लेकिन हमारे किसानों के लिए मोदी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने एक खास व्यवस्था की है किसानों को नहलाने के लिए। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। कड़कड़ाती इस ठंड में प्रेशर भरे वाटर कैनन का पानी जो है, ठंडा पानी उनके ऊपर डाला जा रहा है। लेकिन फिर भी किसान जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। किसान फिर भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। किसानों के ट्रैक्टर का काफिला उस वाटर कैनन के प्रेशर को चीरता हुआ आगे बढ़ जाता है और किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि आर या पार इस बार या तो दिल्ली पहुंचेंगे या इस बार घर नहीं जाएंगे। किसानों ने यह साफ कर दिया है। अब सवाल सरकार से है। सवाल सरकार से सीधा सा है कि सरकार इनको दिल्ली पहुंचने देती है या नहीं पहुंचने देती है। लेकिन किन हालातों में किसान दिल्ली पहुंच रहा है यह जानना समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह किसान आपके लिए अन्न पैदा करके देता है। उसी की रोटी खा करके मैं बोल रहा हूं और उसी की रोटी खा करके आप सुन रहे हैं। इसलिए वो किन हालातों में दिल्ली पहुंच रहा है यह जानना समझना जरूरी है। सबसे पहले यह तस्वीर आप देखिए। ये बूढ़ा किसान जो है, ये बूढ़ा किसान खड़ा है और इसके पीछे जो है कितने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए हैं। नरवाना 22 किलोमीटर, जींद 62 किलोमीटर और रोहतक 122 किलोमीटर। ये शहर तो इतनी दूरी तय करने के बाद में आ ही जाएंगे। लेकिन वो सरकार कहां है, वो कितने किलोमीटर दूर बैठी है जो इनकी आवाज नहीं सुनना चाहती है, जो इनकी आवाज सुनने के लिए वादे करती थी कि हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट आयोग लागू करेंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। वो मोदी सरकार कितने किलोमीटर दूर बैठी है यह भी एक बोर्ड पर लगा देना चाहिए। जो साइड में खाली बोर्ड पड़ा है उस पर लिख देना चाहिए। दूसरी तस्वीर देखिए, पुलिस के क्या खास इंतजाम है। जींद जो कि हरियाणा का एक जिला है, पंजाब से सटता हुआ जिला है, जहां पर बॉर्डर लगता है हरियाणा और पंजाब का, वहां पर देखिए कटीले तारों से जो है वो पूरी तरह से बॉर्डर को सील कर दिया गया है। यह तस्वीर आप देखिए किस तरह से, मानो वो किसान नहीं बल्कि आतंकवादी हो, ऐसे इंतजाम जो है वो किसानों के लिए किए जा रहे हैं। वहीं पर ये दूसरी तस्वीर देखिए, हरियाणा में आपका स्वागत है क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। पंजाब से किसान हरियाणा तक आ गए लेकिन उनको हरियाणा में घुसने नहीं दिया जा रहा है और हरियाणा में किस तरह से बीजेपी की सरकार स्वागत कर रही है ये आप देखिए। लेकिन आप ये तस्वीर जरूर देखिए किस तरह से ये युवक जो है वो पहले वाटर कैनन की गाड़ी पर चढ़ता है और वाटर कैनन की गाड़ी पर चढ़ने के बाद में वाटर कैनन के प्रेशर को बंद करता है और उसके बाद में दोबारा अपने ट्रैक्टर के अंदर छलांग लगा देता है। इस युवक को आप देखिए। हो सकता है कि इस युवक की तस्वीर दिखाने के बाद में, इस युवक की तस्वीर वायरल होने के बाद में इस युवक के ऊपर जो है सरकार पता नहीं कौन कौन सी धाराएं लगा दे, इसके ऊपर जो है यूएपीए लगा दिया जाए, लेकिन और इसको पता नहीं कितने सालों के लिए जेल में डाल दिया जाए। लेकिन इस युवक की तस्वीर दिखाना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि देश का किसान समझे कि उसके लिए ये किसान जो है वो कितना संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए इस तस्वीर को दिखाना जरूरी है कि गांव देहात में बैठा हुआ किसान जो आज अपना हुक्का पी रहा है वो इस बात को समझे कि आज रोड पर आना कितना जरूरी है। ये किसान कितना जोखिम लेकर के, अपनी जान का जोखिम लेकर के सड़कों पर उतर रहे हैं। हमें भी सड़कों पर उतरना होगा और एक आवाज में आवाज वो मिला सके, इसलिए इस तस्वीर को दिखाना जरूरी है। इस तस्वीर को दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि तमाम लोग जो सरकार में बैठे हैं वो इस बात को जान सके, समझ सके कि सरकार के बूते के बाहर जो है वो बात पहुंच गई है जब किसानों को रोका जा सके। और सरकार अगर ये सोच रही कि बैरिकेड लगा करके और पत्थर रख करके, क्रेन से, जेसीबी मशीन से बड़े बड़े पत्थर रख करके उनको रोक सकेगी तो ये शायद मुमकिन नहीं है। ये किसानों की ये तस्वीर और ये तस्वीर जो है वो अपने आप में बयां कर दे रही है। लेकिन मीडिया के पास में सारे इंतजाम है। मीडिया ने सारे इंतजाम कर दिए हैं। सरकार के लिए सारी जो है वो बैटिंग मीडिया के ऊपर आ गई है। सरकार के लिए जितने भी जो है अब बॉल खेली जाएंगी वो मीडिया के लिए खेली जाएंगी। ये तस्वीर आप देखिए, पंजाब हरियाणा के किसानों को खालिस्तान ने बनाया मोहरा। पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं उनको खालिस्तानी घोषित कर दिया गया है और अब कुछ ही देर में जो है उनको पाकिस्तानी भी बना दिया जाएगा। नहीं बना पाओगे साहब, ये किसान है। ये किसान में वो ताकत है। किसान अपने खेत की तरफ 10 किलो अनाज लेकर के चलता है और उसी खेत से फिर 10 क्विंटल 100 क्विंटल अनाज लेकर के आता है। यह किसान की खासियत है। और किसान आज दिल्ली की ओर चला है कि इस कानून को जो है वो रद्द करवा करके रहेगा। जो 3 कानून बनाए हैं उनको रद्द करवा करके रहेगा या चौथा कानून और बनवाएगा कि एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदेगा। ये सरकार कानून बना करके दे। ये किसानों की एकमात्र मांग है।
और हमारा समर्थन पूरी तरह से किसानों की इस मांग के साथ में। सरकार भी कहती है कि किसानों की जो ये मांग है वो जायज है, वाजिब है, लेकिन लिख करके नहीं देती है। प्रधानमंत्री ट्विटर पर बोलते हैं लेकिन उसको कानून की शक्ल में लिख करके नहीं देते हैं। और किसानों की यही मांग है कि आप बोलते तो पता नहीं कितनी कितनी बातें, आप संसद के अंदर झूठ बोल देते हैं, हमें तो लिखित में चाहिए। किसानों की इतनी भर मांग है कि आपको नहीं लगता कि ये किसानों की मांग जो है वो जायज है, वाजिब है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरिकलान ने कहा कि हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। सरकार, किसानों का कहना है कि जब तक हमारी समस्याओं का निपटारा नहीं हो जाता तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। तो किसान जो है वो अपने घर से राशन पानी लेकर के, अपना कंबल बोरिया बिस्तर बांध करके दिल्ली की तरफ कूच कर चुका है। और अब किसानों को रोकने की तैयारी में बीजेपी ने पूरा दमखम लगा दिया है, लेकिन बीजेपी रोक नहीं पा रही है। यह भी तस्वीर सबके सामने है, किस तरह से वाटर कैनन की बौछारों को चीरते हुए किसान जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पहुंच करके हल्ला बोलने की तैयारी जो है किसान कर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि किसानों की जो मांग है एमएसपी को लेकर के, कि एमएसपी से नीचे कोई किसानों की फसलों को नहीं खरीदेगा? और ये बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं ताकि आप सब लोग समझ सके कि किसानों का विरोध प्रदर्शन आखिरकार क्यों है और क्या वो जायज है या वो नाजायज है। किसान केवल ये कह रहे हैं कि अगर किसानों के लिए मोदी सरकार 3 कानून लेकर के आई है, या तो चौथा कानून और लेकर के आए या इन तीनों कानूनों को रद्द करे। चौथा कानून ये हो कि किसानों की फसल को एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदेगा। क्या आपको लगता है कि ये किसानों की मांग जो है वो जायज है, वाजिब है और उनके समर्थन में आप लोगों को भी जो है वो समर्थन देना चाहिए? या आपको लगता है कि नहीं, ये तो खालिस्तानी किसान है, ये तो पाकिस्तानी किसान है, ये तो कांग्रेसी किसान है जो मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।